Hello students. The topic for today's class is ड्रेनेज सिस्टम। आज हम लोग उत्तरी अमेरिका का अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग रिवर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, रिवर पैटर्न्स के बारे में अध्ययन करते हैं। रिवर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। न केवल नॉर्थ अमेरिका बल्कि रिवर्स जो है किसी भी क्षेत्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिवर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। रिवर एक ऐसा माध्यम है जो कि कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करता है। जहाँ जहाँ रिवर्स हैं वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है और ये रिवर्स जो हमको नेविगेशन प्रोवाइड करते हैं या बहुत यूज़फुल इम्पॉर्टेंट वाटर रिसोर्सेज हैं, उन प्रमुख कारणों की वजह से रिवर रीजन्स में बहुत बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाए जाते हैं जो इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करते हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. The important rivers of North America includes River Missouri, Mississippi, Yukon, Rio Grande, Red, Arkansas, Colorado, Columbia, Peace, Snake, Saskatchewan, Mackenzie, Churchill, ओहायो, सेंट लॉरेंस एक्सेट्रा। ये कुछ मुख्य नदियां हैं उत्तरी अमेरिका के। इनके अलावा भी बहुत सारे रिवर्स हैं नॉर्थ अमेरिका में। हम लोग यहाँ पर मेन रिवर्स को पर्टिकुलरली करेंगे और उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये आप देखिए, ये एक मैप है जिसमें कुछ कुछ रिवर्स मार्क किए हुए हैं। रिवर मैकेंजी, रिवर यूकन, फ्रेजर, कोलंबिया, चर्चिल, कोलोराडो, रियो ग्रैंड, ब्राज़ोस, मिसौरी, मिसिसिपी, ओहायो एंड सेंट लॉरेंस। जितनी भी रिवर्स हैं या रिवर बेसिन्स हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग 4 ड्रेनेज बेसिन्स में या 4 ड्रेनेज सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। सो इन दैट वे द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 डिफरेंट ड्रेनेज सिस्टम्स। उत्तरी अमेरिका के अपवाह तंत्र को हम 4 अपवाह तंत्रों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला है एटलांटिक ओशन ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ की नदियाँ एटलांटिक ओशन में प्रवाहित होती हैं। देन पैसिफिक ओशन ड्रेनेज सिस्टम, आर्कटिक ओशन ड्रेनेज सिस्टम एंड फाइनली इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ जो किसी भी महासागर में नहीं मिलती हैं नदियाँ और लैंड में कहीं खो जाती हैं, उन्हें हम आंतरिक अपवाह की नदियाँ कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद एटलांटिक ओशन ड्रेनेज सिस्टम। एटलांटिक ओशन ड्रेनेज सिस्टम में जो मुख्य नदियाँ हैं वो हैं रिवर मिसिसिपी एंड रिवर सेंट लॉरेंस। So first we'll do river Mississippi. River Mississippi is the longest river of North America. Mississippi उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। It originates from Minnesota and falls in Gulf of Mexico. मिनीसोटा क्षेत्र से ये निकलती है, उद्गम स्थान है और फाइनली गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर या अटलांटिक ओशन में जाकर यह समाप्त हो जाती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं या मुख्य सहायक नदियां हैं मिसौरी, रिवर रेड, आर्कनसास, ओहायो, टेनेसी एक्सेट्रा। रिवर टेनेसी इसकी सबसे प्रमुख ट्रिब्यूटरी है एंड मिसौरी इज़ ऑल्सो इट्स वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी। तो रिवर टेनेसी और रिवर मिसौरी इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। Towards its end at Gulf of Mexico, it forms delta. Gulf of Mexico में सागर में मिलने से पहले यह एक डेल्टा बनाती है, बहुत एक्सटेंसिव डेल्टा का निर्माण करती है। ये एक मैप है जिसमें हम देख सकते हैं मिसिसिपी रिवर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ मिनेसोटा से निकलकर रिवर मिसिसिपी पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका को क्रॉस करते हुए फाइनली गल्फ ऑफ मेक्सिको में या फिर अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाती है। अटलांटिक ओशन में जाने से पहले
ये इस क्षेत्र में यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है और उसके बाद में ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर मिल जाती है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और अब आप इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लें। रिवर रेड, रिवर आर्कनसास, रिवर मिसौरी, वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी। ये देखिए, ये यहाँ से रिवर मिसौरी शुरू होती है। ये देखिए, रिवर येलोस्टोन, इधर की तरफ रिवर इलिनॉइस, रिवर ओहायो, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी, एंड रिवर टेनेसी, important tributary of river Mississippi. So this is the drainage system of river Mississippi. आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट शहर भी इसके किनारे पर बसे हुए, जैसे मिनोपोलिस, सेंट लुइस, मेम्फिस एक्सेट्रा। ये एक बहुत ही जनरल इमेज है जो आप शेडेड एरिया देख रहे हैं। दिस इज़ द रीजन और कैचमेंट एरिया ऑफ मिसिसिपी रिवर, जिसमें इसकी मुख्य नदियाँ यहाँ अंकित है, मिसौरी, आर्कनसास, इलिनॉइस, ओहायो और यहाँ पे टेनेसी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिवर मिसिसिपी। Next important river of Atlantic Ocean drainage system is river St. Lawrence. River St. Lawrence बहुत मुख्य रिवर है इस ड्रेनेज सिस्टम का। यह भी मिनेसोटा से ओरिजिनेट होती है और फाइनली गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाकर एंड होती है और अटलांटिक ओशन में मिलती है। इसकी टोटल लेंथ है 3139 किलोमीटर्स। इस रिवर के ऊपर नियाग्रा वाटरफॉल स्थित है। The basin covers parts of Ontario, Quebec in Canada, and in USA parts of Illinois, Indiana, Minnesota, New York, Ohio, Pennsylvania, Vermont, Wisconsin, and nearly the entire state of Michigan in US. तो ये जो क्षेत्र है ये सेंट लॉरेंस रिवर का बेसिन क्षेत्र है। इन क्षेत्रों से होकर रिवर सेंट लॉरेंस प्रवाहित होती है। यहाँ एक इमेज हम लोग देख रहे हैं। यहाँ देखिए, लेक ओंटारियो से ये ओरिजिनेट होती है। इस तरीके से फ्लो होने के बाद यहाँ गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाकर एंड होती है और अटलांटिक ओशन से मिल जाती है। द रिवर फ्लोज ईस्टवर्ड्स from the source Lake Ontario to Atlantic Ocean. The mouth of St. Lawrence River crosses the border between US and Canada. USA और कनाडा के बॉर्डर से ये फ्लो होती है। US कनाडा की बॉर्डर लाइन पे सेंट लॉरेंस फ्लो होती है। इसका मतलब ये एक नेचुरल बाउंड्री का भी काम करती है रिवर सेंट लॉरेंस। ये एक इसका सैटेलाइट इमेज है। यहाँ से रिवर सेंट लॉरेंस शुरू होती है फ्रॉम लेक ओंटारियो और ईस्टवर्ड फ्लो होने के बाद में सेंट लॉरेंस रिवर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिर जाती है और फाइनली अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। इसके बैंक्स पर जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो है क्यूबेक सिटी, मॉन्ट्रियल एंड किंगस्टन। नेक्स्ट ड्रेनेज सिस्टम है पैसिफिक ओशन ड्रेनेज सिस्टम। पैसिफिक ओशन ड्रेनेज सिस्टम के जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं वो है रिवर कोलंबिया एंड रिवर कोलोराडो। रिवर कोलंबिया रॉकी माउंटेन से ओरिजिनेट होती है और पैसिफिक ओशन में समाप्त होती है। कोलंबिया रिवर इज़ द 4th लार्जेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका। यह नॉर्थ अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी नदी है। It originates from British Columbia. Originating in British Columbia, it flows 1,214 miles to Pacific Ocean near Astoria, Oregon. ब्रिटिश कोलंबिया से ओरिजिनेट होकर ये ओरेगन के समीप पैसिफिक ओशन में मिल जाती है। इस नदी के ऊपर कुछ डैम्स बने हुए हैं, इम्पोर्टेंट डैम्स बने हुए हैं सच एज ग्रैंड कुली, उल्लास बेसिन, चीफ जोसेफ, बॉम्बले,
etc. This is an image of river Columbia. ये रॉकी माउंटेन्स हमें यहाँ से शुरू होती हैं और इस तरीके से फ्लो करते हुए फाइनली पैसिफिक ओशन एस्टोरिया में जाकर पैसिफिक ओशन में मिल जाती है। ये पूरा का पूरा आप जो क्षेत्र देख रहे हैं, दिस इज़ द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर कोलंबिया। Next is River Colorado. River Colorado is a major river of North America. It also arises from Rocky Mountains of Colorado, USA, and flowing generally west and south for 1,450 miles. It falls into Gulf of California in the northwest and also in the northwestern मेक्सिको। यह रॉकी माउंटेन्स कोलोराडो क्षेत्र से निकलती है और यह कैलिफोर्निया और मेक्सिको की तरफ फ्लो करके फाइनली पैसिफिक ओशन में जाके मिल जाती है। 7 स्टेट्स हैं यूएसए के जहाँ से ये फ्लो करती हैं: व्योमिंग, कोलोराडो, उटाह, न्यू मैक्सिको, नवाडा, एरिज़ोना एंड कैलिफोर्निया। For 17 miles, the river forms the international boundary between USA state of Arizona and Mexico. एरिज़ोना और मेक्सिको के बीच में रिवर कोलोराडो एक नेचुरल बाउंड्री का या इंटरनेशनल बाउंड्री का निर्माण करती है। कोलोराडो रिवर इन नॉर्दर्न एरिज़ोना फॉर्म्स द ग्रैंड कैनियन विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप। कोलोराडो रिवर एरिज़ोना क्षेत्र में ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है और ग्रैंड कैनियन यहाँ का बहुत इम्पॉर्टेंट लैंडस्केप है। ग्रैंड कैनियन इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड वन ऑफ द 7 नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। Dozens of creeks, springs and tributaries connect with Colorado River in Grand Canyon, including the Little Colorado, Kanab Creek, हवासू क्रीक एंड ब्राइट एंजल क्रीक। कोलोराडो रिवर जब ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है तो ये जितनी भी रिवर्स हैं छोटी छोटी, ये आकर कोलोराडो रिवर में मिलती हैं। ये देखिए, ये कोलोराडो रिवर का एक मैप आप लोग देख रहे हैं और ये जो इमेज है ये ग्रैंड कैनियन का इमेज है। इसका एक और मैप इमेज यहाँ पर है। ये देखिए, ये कोलोराडो रिवर है। यहाँ पर ये ग्रैंड कैनियन का निर्माण कोलोराडो रिवर के द्वारा एरिज़ोना में किया गया है और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे अलग अलग क्रीक्स कोलोराडो रिवर में मिलते हैं ग्रैंड कैनियन में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिवर कोलोराडो। Next drainage system is Arctic Ocean drainage system. Arctic Ocean drainage system को 2 सब ड्रेनेज सिस्टम में डिवाइड किया जा सकता है: हडसन बे ड्रेनेज सिस्टम एंड आर्कटिक ओशन ड्रेनेज सिस्टम। जो रिवर हडसन बे में जाती हैं वो हडसन बे ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करती हैं तथा जो रिवर आर्कटिक ओशन में जाती हैं वो आर्कटिक ओशन ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करती हैं। आर्कटिक ओशन ड्रेनेज सिस्टम में सबसे पहले हडसन बे ड्रेनेज सिस्टम। इसकी मुख्य नदियों में जो नदियां सम्मिलित हैं वो है रिवर चर्चिल, रिवर नेल्सन, रिवर सेब्रन एक्सेट्रा तथा आर्कटिक ओशन ड्रेनेज सिस्टम में जो मुख्य नदी है वो है रिवर मैकेंजी। ये देखिए, ये रिवर मैकेंजी का एक मानचित्र है, मैप है और ये जो आप शेडेड एरिया देख रहे हैं ये रिवर मैकेंजी का कैचमेंट एरिया है, बेसिन क्षेत्र है और रिवर मैकेंजी यहाँ की सबसे लंबी और सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है। ये नॉर्थवर्ड फ्लो करके फाइनली ब्यूफोर्ड सी या फिर आर्कटिक ओशन में जाके मिल जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ हम लोग एक रिवीजन देख लेते हैं। आर्कटिक सिस्टम के रिवर्स में इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं मैकेंजी, चर्चिल,
अटलांटिक ओशन के इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं सेंट लॉरेंस, ओहायो, मिसिसिपी, मिसौरी एक्सेट्रा, रियो ग्रांडे एंड ब्राज़ोस ऑल्सो. पैसिफिक में फ्रेजर, कोलंबिया, Colorado, etc. So this is all about the drainage system of North America. इसके साथ में ड्रेनेज सिस्टम के साथ में एक और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है लेक्स का. लेक्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स का टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू वेरी मच.